दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसे कभी लाखों लोग भगवान मानते थे, जिसके आश्रमों में भक्तों की भीड़ उमड़ती थी और जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े नेता और अफसर झुक जाते थे। लेकिन वही इंसान अपने लालच, वासना और पाखंड की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। ये कहानी है आसाराम बापू की। दोस्तों, बात है 21 अगस्त 2013 की। जगह राजस्थान का शहर जोधपुर। उस दिन शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के अंदर हलचल बढ़ गई। कमिश्नर भूपेंद्र यादव ने एसीपी अजय लांबा को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। लांबा जैसे ही ऑफिस पहुंचे, उन्हें बताया गया कि दिल्ली से एक बहुत गंभीर कॉल आया है। कमला मार्केट थाने से सूचना मिली थी कि एक 16 साल की लड़की ने बयान दिया है कि उसके साथ जोधपुर के मनाई गांव के आश्रम में खुद आसाराम बापू ने यौन शोषण किया है। सोचिए दोस्तों, वो आसाराम जिसे लोग भगवान का दर्जा देते थे, उसके ऊपर इतना गंदा इल्जाम। पुलिस के लिए मामला बेहद संवेदनशील था। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये आसाराम था कौन। दोस्तों, आसाराम का असली नाम था आसूमल सिरूमलानी। वो 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुआ। बंटवारे के समय उसका परिवार गुजरात आकर बस गया। बचपन में आसाराम की जिंदगी आसान नहीं थी। उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अलग अलग छोटे काम करने लगा। लेकिन अंदर से उसकी चाहत बड़ी थी, कुछ ऐसा बनने की जिससे लोग उसकी पूजा करें, उसे मान सम्मान दें। यहीं से उसने साधु संतों की संगत पकड़ ली और धीरे धीरे खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने लगा। उसका प्रभाव बढ़ता गया। गुजरात से लेकर राजस्थान और देश के अलग अलग हिस्सों में उसके आश्रम खुल गए। लाखों लोग उसके शिष्य बन गए। बड़े बड़े नेता, अफसर और बिजनेसमैन उसके कार्यक्रमों में लाइन लगाकर आते थे। आसाराम का नाम और शोहरत आसमान छू रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा घमंड। आसाराम ने भी खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया था। अब आते हैं उस लड़की की शिकायत पर जिसने इस साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। लड़की ने बताया कि वो दिल्ली में आसाराम के एक आश्रम में पढ़ाई करती थी। गुरु भक्ति में पूरी तरह डूबी हुई थी। लेकिन 15 अगस्त 2013 को जब उसे जोधपुर आश्रम बुलाया गया, वहां जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। लड़की ने पुलिस को बताया कि रात में एक कमरे में आसाराम ने उसका यौन शोषण किया और धमकी दी कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका परिवार बर्बाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, सोचिए उस बच्ची पर क्या बीती होगी। वो डर में थी, लेकिन हिम्मत करके उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। परिवार सीधे दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा और मामला दर्ज कराया गया। अब बारी थी राजस्थान पुलिस की। एसीपी अजय लांबा को केस सौंपा गया। लांबा जानते थे कि सामने कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि ऐसा शख्स है जिसके भक्त करोड़ों में हैं और जिसके तार सत्ता तक जुड़े हैं। लेकिन सच्चाई सामने लाना ही उनका फर्ज था। पुलिस ने जैसे ही आसाराम को पूछताछ के लिए बुलाया, खेल शुरू हो गया। आसाराम ने टाल मटोल शुरू कर दी। कभी बीमार होने का बहाना, कभी राजनीति का हवाला। उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए, धरने प्रदर्शन करने लगे। टीवी चैनलों पर हंगामा मच गया, लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी। अजय लांबा ने साफ कह दिया, चाहे कितना भी दबाव आए, हमें सच बाहर लाना है। आखिरकार 31 अगस्त 2013 की रात इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी रात मीडिया कैमरे फ्लैश करते रहे। वो बाबा जिसके सामने कभी लोग सिर झुकाते थे, उसी को अब पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा था। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ लंबा कोर्ट केस। आसाराम और उसके वकीलों ने हर तरह की चाल चली। कभी मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल, कभी गवाहों को डराना। यहाँ तक कि केस से जुड़े कई गवाहों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लेकिन पीड़िता और उसका परिवार डटे रहे। आखिरकार 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आसाराम को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वो बाबा जिसे कभी भगवान कहा जाता था, अब अपराधी बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि अंधभक्ति खतरनाक होती है। जब हम बिना सवाल पूछे किसी इंसान को भगवान मान लेते हैं, तो ऐसे ही अपराधी फायदा उठाते हैं। आसाराम जैसे लोग सिर्फ धर्म का चोला पहनकर अपने स्वार्थ और वासना पूरी करते हैं। आज भी आसाराम जेल में है। उसके आश्रम भले अब भी कहीं कहीं चल रहे हों, लेकिन उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान किसी इंसान में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और हमारे सच में बसते हैं। अंधभक्ति छोड़िए, सवाल पूछिए और सच का साथ दीजिए।